हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने स्क्वायर्स के ऊपर ट्रिक्स पढ़ी थी, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। देखो, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स की अगर जो हम बात करें तो बहुत सारी वीडियोज़ आपने बहुत प्रैक्टिस भी करी होगी, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब हम एग्जाम्स में जाते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी बेसिक कैलकुलेशन वहाँ पर लगाने लग जाते हैं, हमें ट्रिक्स याद ही नहीं आती है। तो हम यहाँ पर बस कोशिश करेंगे ऐसी ट्रिक्स को पढ़ने की जो आपको वहाँ पर आपका जहाँ पर आप एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर आप उसे अप्लाई कर पाओ। तो शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। देखते हैं 1 1 वाली ट्रिक। 1 1 वाली ट्रिक से क्या मतलब है, 11 से मल्टीप्लाई करनी हो, 111 से मल्टीप्लाई करनी हो, या इससे आगे कहीं तक कितने भी 1 1 से हमें मल्टीप्लाई करनी हो, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ, मतलब कि किसी भी नंबर के साथ। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे देखते हैं आज। देखो भाई, अगर जो हम नॉर्मली बात करें 11 × 11 कितना होता है हमारा, 121 होता है, ये तो हम सबको पता ही है। लेकिन अब हम किससे देखेंगे, इसे अपनी ट्रिक से देखेंगे। अपनी ट्रिक देख लेते हैं। देखो 11, इधर वाला नंबर क्या लिख लिया हमने, यहाँ पर लिख लिया सिंपल। अब देखो यहाँ पर कितने 1 दे रखे हैं, 2 1 दे रखे हैं। जब भी जितने 1 दे रखे हैं उसमें से एक घटा दो, तो 2 दे रखे हैं तो एक बचा, उतनी ही जीरो क्या करो, एक इधर लगा दो और एक इधर लगा दो। क्लियर है। अब देखो ये 2 दे रखे थे तो दो नंबर को हम इधर की साइड से जोड़ना मतलब प्लस करेंगे। कैसे, देखो हमेशा राइट हैंड साइड से चलेंगे। तो इन दोनों नंबरों को ऐड करा तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब इन दोनों को, इसका काम खत्म। देखो यहाँ पे, यहाँ से शुरू करा, फिर ये वाला नंबर छोड़ के नेक्स्ट नंबर से शुरू करेंगे। 2 नंबर को जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाना, 1 ही आ जाना। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 121। अब देखते हैं आगे, देखते हैं थोड़ा बड़े नंबर देख लेते हैं। जैसे 3 4 5 की हमें मल्टीप्लाई करनी है 11 में, कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, वही चीज़ करी। हमने क्या करा, 1 0 इधर 1 0 इधर लगा दी। क्लियर है। 2 नंबर है, इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 5 आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 7 आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 3 आ गया। यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। कर लेंगे बिना पेन पेपर के। अब बात करते हैं, हम कोई और नंबर ले लेते हैं 7 8 9 × 11। ये मैंने इसलिए लिया है जिससे कि आपका थोड़ा बड़ी डिजिट्स आए। देखो भाई, करते हैं इसे। वही चीज़ करनी है 11 में। क्या करना है, 1 0 इधर 1 0 इधर। इन दोनों को ऐड करा, 9 आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया हमारे पास, 9 और 8 कितना होता है हमारे पास, 17 होता है। अब दिक्कत क्या आ जाती है, 17। हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमेशा एक डिजिट के अंदर लिखना है। तो ये 1 जो है ये कहाँ जाएगा, हमारा कैरी में जाएगा। क्लियर है। अब क्या करा, इसका यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से करेंगे इसे, तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 1 ऐड हुआ तो कितना आ गया, 16 आ गया। 1 कैरी में चला गया। इन दोनों को ऐड करा तो कितना आ गया, 7 आ गया। 7 और 1 कितना होता है हमारे पास, 8। यही क्या है, हमारा आंसर है। कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। अब बात आती है आगे। ठीक है, ये तो 11 की होगी, 11 की हम सीख गए। अब बात करते हैं, इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ज़्यादा 1 लेंगे। चलो तो देखो, अब थोड़ा बड़ा नंबर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 5 7 6 9 कुछ भी नंबर है। हमने क्या करा, लो 3 क्या लो 4 नंबर ले लिए। ठीक है, 4 1 ले लिए कि जहाँ से हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, जितने 1 है उससे एक कम करके उतनी 0 लगानी है। ठीक है, दोनों साइड। तो हमने क्या करा, 5 7 6 9, 3 0 इधर लिख दी और 3 ही 0 किधर लिख दी, इधर लिख दी। समझ में आ रहा है। अब ये कितने 1 दे रखे हैं, 4 1 दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 नंबरों को इन्हें ऐड करेंगे। सिंपल। शुरुआत किधर से करनी है, इधर से करनी है, प्लस करने की। तो यहाँ पर कितना आ गया, 9 आ गया। अब एक नंबर छोड़ के यहाँ से शुरू कर देना है। इन्हें यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, देखो 6 और 9 कितना होता है अपने पास, 15 होता है। 2 में नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट्स में हमेशा क्या करेंगे, 1 किस में जाएगा, कैरी में जाएगा। अब इसका काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा। तो हमारा कितना हो गया, देखो 6 और 9 तो 15 ही था। 15 में 7 को ऐड करा तो कितना हो गया, 22। 22 और 1 कितना हो गया, 23। 2 किस में चला गया, हमारा कैरी में चला गया। अब यहाँ से जोड़ेंगे इसे तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ तक तो 22 ही हो गया था ऐड करके। 5 और ऐड कर दो तो कितना हो गया अपने पास,
27 और 2 कितना हो गया 29, 2 किस में चला गया कैरी में चला गया। अभी 9 को छोड़ के यहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट नंबर से लेना होता है क्योंकि हमें, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया, देखो 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 6 कितना होता है हमारे पास 18 होता है, 18 में 2 ऐड हो गया तो कितना आ गया 20 हो गया, अगेन 2 उसमें चला गया कैरी में। अब इन्हें जोड़ेंगे 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 14, 1 कैरी में चला गया, फिर इन चारों को जोड़ देंगे 5 और 1 कितना हो गया 6, यही क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, सेकंडों में आ जाएगा। अब हम इसे आगे देखते हैं। आगे देखो, आगे देखने से पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को खुद से दूंगा करने के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 78094 इंटू, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। साथ ही वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक भी कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर हम, देखो ये तो हो गई 1 1 वाली ट्रिक। अब 1 1 वाली ट्रिक से थोड़ी काम चलने वाला, अब ये थोड़ी हमारी मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 1 1 आएंगे। अब बात करते हैं 9 9 वाली ट्रिक। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई हो, 9 9 से मल्टीप्लाई हो, 999 से हो, आपका कितने भी 9 क्यों ना हो, डैश 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 कितने भी 9 क्यों ना हो, कितने भी कहीं तक भी क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई सीखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सेकंडों में निकलेगा। देखो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल लेते हैं, मैंने बोला 5 × 9 कितना होता है हमारा 45 होता है, ये हम सबको पता है, 5 9 से 45। लेकिन हम अपनी ट्रिक से चलेंगे कि इसे कैसे करना है। देखो कुछ नहीं करना, जो इधर नंबर दे रखा है, क्लियर है, उसमें से क्या करना है आपको 1 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, सिंपल 1 माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर है, आ गया कि नहीं आ गया। अब जो ये 9 है, इस 9 में से इस 4 को माइनस करना है, 9 में से 4 को माइनस करा तो क्या हो गया 5। तो यही क्या है आपका आंसर है ना, मजेदार ट्रिक। अब बात करते हैं, थोड़ा बड़े नंबर भी ले लेते हैं। जैसे हमें लेना है 89 कि हमें किस में मल्टीप्लाई करनी है, 9 9 में करनी है, कर लेते हैं। क्या बताया मैंने आपको, सिंपल 1 को क्या कर देना माइनस कर देना, हमारा कितना आ गया 88 आ गया। अब क्या करना है, देखो इस वाले 9 में से तो ये वाला नंबर माइनस करेंगे, 9 में से 8 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया, और इस वाले 9 में से ये वाला 8 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। यही क्या है हमारा आंसर है। आ रहा है ना मजा। अब देखो और देखते हैं, हमने करा 43 की मल्टीप्लाई करी 9 9 में कर ली, क्लियर है। तो इसमें से -1 करा तो हमारा कितना आ गया 42 आ गया। इस 9 में से 4 को माइनस करा 5 आ गया, 9 में से 2 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। यही आंसर आ गया। गारंटेड कह रहा हूँ, इस ट्रिक से करोगे ना, चाहे आप कैलकुलेटर बराबर में रख के अपने भाई को या फ्रेंड को बिठा लेना कि तू कैलकुलेटर से कर और हम इस ट्रिक से कर रहे हैं, देख लेना किसका जल्दी होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो ये तो 9 9 वाला हो गया। अब जरूरी थोड़ी है कि इतने ही 9 आए, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, 8 9 7 इंटू 3 वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें -1 कर लो तो हमारा क्या हो गया, माइनस करा तो कितना आ गया, सॉरी हमारा यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, 896 आ गया। इस 9 में से इसे माइनस करा तो कितना आ गया 1 आ गया, 9 में से 9 गया तो 0 आ गया, और 9 में से 6 गया तो 3। यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है। अब देखो थोड़ा और बड़ा देख लेते हैं, 7 3 4 6 इंटू 4 बार 9 ले लेते हैं, वही -1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 7 3 4 5 आ गया। 9 में से 7 गया तो हमारा 2 आ गया, 9 में से 3 गया तो हमारे पास 6 आ गया, 9 में से 4 माइनस करा तो हमारा कितना आ गया 5 आ गया, 9 में से 5 माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, आंसर आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन अभी तक मैंने देखो आपको जितने नंबर कराए हैं आपने ध्यान दिया कि मैंने अगर 2 डिजिट्स यहाँ लिए तो 2 ही 9 लिए हैं, 3 डिजिट्स यहाँ लिए हैं तो यहाँ पर क्या करा है 3 9 लिए हैं, और हमारा 4 डिजिट्स लिए हैं तो 4 ही लिए हैं। क्लियर है कि नहीं है। अब बात करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आपको ऐसे ही दे, ऐसा तो कुछ ज़रूरी नहीं है, तो उसके लिए देखते हैं देखो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर मैं इसकी लिमिटेशन भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसकी लिमिटेशन नहीं है, इसकी लिमिटेशन भी है इस वाले रूल की, क्योंकि हर चीज़ की क्या होती है लिमिटेशन होती है। तो इसकी लिमिटेशन भी मैं आप दो। तो देखो अभी तक हमने जितने नंबर करे
वो क्या था, सेम डिजिट्स थी कि 2 दे रखी है 2 के साथ करा, 3 दे रखी 3 के साथ, लेकिन हमेशा ऐसा थोड़ी आता है। जैसे अगर जो ऐसे क्वेश्चन आ जाए 87 को आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए तो आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 डिजिट्स हैं और यहाँ कितनी है 3 है। आप ये थोड़ी कहोगे हमने तो 2 पे ही पढ़ा है, नहीं ना। तो हमें कैसे करना है, देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे भी 3 डिजिट्स बना लेंगे 0 लगा के। बस 0 इधर मत लगा देना, इसे 870 मत कर देना, क्योंकि मैथ्स में क्या होता है, वैल्यू हमेशा हमारी क्या रहती है, सेम रहती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते एक्चुअल वैल्यू से। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर इधर की साइड 0 लगा दिया, है तो एक्चुअल में 87 ही, बस फायदा क्या हुआ, ये भी 3 डिजिट्स बन गई और ये भी 3 बन गई। क्लियर है। अब देखो, अब वही वाला रूल करना है अपना, -1 कर दो सिंपल, तो ये कितना आ गया 86 आ गया। 0 यहाँ उतारना चाहो उतार लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 9 में से 0 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 और 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। यही क्या है, हमारा आंसर है ना। मजेदार ट्रिक्स। अब देखो बात करो, जरूरी थोड़ी है हम ये इतना ही लें, लो हमने ऐसे ले लिया। 5 की भी अगर जो मल्टीप्लाई करनी हो ना, लो कितने भी नंबर ले लो, 1 और 9 लगा दिया, ठीक है, कितने ही बढ़ा लो आगे तक कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर कितने 9 है, 5 है, और यहाँ कितने हैं, 1 ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे पूरा 5 बनाएंगे। 5 कैसे बनेगा, 4 0 लगा लो इधर। तो अब क्या करेंगे, -1 करा तो कितना आ गया अपने पास, 4 आ गया। अब 9 में से यहाँ पर देखो कितनी 0 है, तो 4 0 है। 9 में से 0 जाएगा 9 आएगा, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 4 माइनस करा तो अपने पास कितना आ गया, 5। यही क्या है, अपना आंसर है। क्लियर है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आपका ऐसे भी हो ना, देखो जैसे कई बार आ जाता है 999 इंटू 999, ऐसे बन जाए आपका। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। -1 करना है आपको, आपका कितना आ गया 998, ठीक है। इस 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 8 गया 1। यही क्या है, अपना आंसर है। कहीं तक कोई भी दिक्कत आ रही है, अभी तक नहीं आ रही। लेकिन अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। इसकी लिमिटेशन कहाँ आ जाती है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने इसमें पढ़ा कि अगर जो सेम डिजिट्स इधर हैं और सेम 9 इधर है, जितने मतलब जितने नंबर इधर दे रखे हैं उतने नंबर इधर है। कहने का मतलब ये 85 इंटू 99, सेम नंबर इधर सेम नंबर इधर हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इधर नंबर कम हो जाए, इधर 9 बढ़ जाए, हम तब भी कर लेंगे। क्लियर है। इधर 9 हो इतने और इधर भी सेम उतने ही 9 हो, हम तब भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इधर 9 वाला नंबर है ना, वो हमेशा क्या रहेगा, इधर वाले नंबर के या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये रूल अपना अप्लाई होगा। जैसे ही इधर वाला नंबर छोटा हो जाएगा, ये रूल नहीं अप्लाई होता है। तो उस कंडीशन की भी ट्रिक बताऊंगा, उसे कैसे करते हैं, तो हम बने रहेंगे वीडियो के एंड तक। देखो भाई, अब बात करते हैं, अभी तो 99 में चल रही है, बहुत मज़ेदार ट्रिक्स आने वाली है एंड तक आपके पास, ठीक है। और जहाँ तक हो सकता है आपको एक वीडियो में मैं कवर भी ना करा पाऊँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सेकंड वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। और देखते हैं, टाइम पे डिपेंड करता है कि अपने पास टाइम बचा तो मैं सारी की सारी आज ही कवर करा दूंगा। अब बात करते हैं, देखो क्या है कि अगर जो मैंने बोला 843, इसकी 99 में मल्टीप्लाई करो, अब थोड़ी इसमें लगा देंगे, नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें से 1 माइनस करोगे तो 842 बनेगा। इस 9 में से ये माइनस करा, इस 9 में से ये करा, इस 2 को किस में से माइनस करोगे, हो गया ना रूल फेल, ठीक है। तो ये रूल हमारा क्या हो जाता है, यहाँ तक इसकी लिमिटेशन है। इसकी लिमिटेशन इतनी है कि जब इधर वाला ये 99 वाला नंबर बड़ा होगा ना, तभी कर सकते हैं हम, या बराबर होगा। मतलब जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था कि आप इसकी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें, क्योंकि यहाँ पर आपके ये बराबर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये कम हो जाएगा तो हम अब इसकी नहीं कर सकते। हाँ, एक तरीके से कर सकते हैं इसकी। कैसे कर सकते हैं, इस 99 को इधर लिख लो और इस 999 को इधर लिख लो। अब ये वाला बड़ा हो गया ना, है तो 99 वाला रूल ही बन गया दोबारा से सेम, बस सोचने का तरीका हमने बदल लिया। तो ये कितना आ गया, 98 आ गया। इसे हमने 3 डिजिट क्या कर लिया, 0 लगा के बना लिया। अब 9 में से 0 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, तो यही हमारा आंसर आ गया। लेकिन बात करते हैं इस टाइप के नंबर में कैसे करेंगे, क्योंकि इस टाइप के नंबर में तो ऐसे लिख के काम नहीं चलेगा ना हमारा कि हमने ऐसे लिख लिया, नहीं, क्योंकि 99 वाला रूल थोड़ी है अब हमारा। तो इसके लिए देखो कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक मेथड है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए ज़्यादा घबराने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम इसे कैसे सोच सकते हैं, देखो भाई, इस 99 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
लिख सकते हैं ना। ये 843 ये तो हमारा बिल्कुल बेसिक आ गया, समझो ब्रैकेट लगा के हमने क्या कर दिया 99 को क्या लिख दिया 100 - 1। अब किसी भी नंबर के 100 में मल्टीप्लाई करना तो बहुत आसान है, 100 में कर रहे हैं तो उसके आगे सिंपल 2 जीरो लगा दो, तो हमारा क्या आ जाना है 84300 -1, तो इसकी 1 में भी मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है, ठीक है, सेम नंबर आ जाना और वो क्या होना माइनस होना, तो हम क्या कर देंगे इसमें से 84300 में से 843 सिंपल माइनस कर देंगे। क्लियर है, तो हमारा क्या हो गया देखो 10 में से 0 में से तो जाएगा नहीं, कैरी लेके आएंगे तो 10 में से 3 गया तो कितना आ गया 7 आ गया, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ कितना बचा 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ 3 और यहाँ 8, इसे ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया। कोई भी नंबर हो ऐसे जब भी फंसोगे तो हमें क्या कर लेना है, ये वाला रूल फॉलो कर लेना, ये बेसिक है, ये हम सबको आता है, ठीक है। बस इसमें थोड़ा उससे तो देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्योंकि हमें इसमें कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ता है बाद में। क्लियर, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं क्योंकि प्लस माइनस हम सबको आता है। अब बात करते हैं, जैसे देखो आपका हो 8376 इंटू 999, तो इसमें हम क्या करेंगे 1000 - 1 कर लेंगे, मतलब जितने 9 दे रखे हैं 1 के आगे उतनी जीरो लगा के 1 माइनस कर दो तो हमारा वही नंबर बन जाना है, ठीक है। 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो इसे हम इसमें मल्टीप्लाई करना ईजी है और 1 में सेम आ जाता है, बस उसके में मल्टीप्लाई करके और इसे हम क्या कर लेंगे माइनस करके निकाल देंगे। इसमें क्या कर लेना, बस इसे हमें ऐसे ये क्या आ गया मल्टीप्लाई करके ये आ गया और माइनस क्या कर लेंगे, देखो 8376 इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आ जाना आंसर आ जाना है। क्लियर कर लेंगे, ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब बात करते हैं, ये तो समझ में आया, अब थोड़ा अलग कैलकुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेम एंड 10 रूल, ये भी बहुत मज़ेदार ट्रिक है आपके लिए। सेम एंड 10 रूल से मल्टीप्लाई करना सीखते हैं कैसे होता है। तो अब बात करते हैं सेम एंड 10 रूल की। देखो ये क्या रूल है, सेम एंड 10 रूल क्या है, देखो भाई सेम एंड 10 रूल का मतलब ये है जैसे आप कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो, आपने मल्टीप्लाई करी 67 इंटू 63, कहने का मतलब ये है कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट्स दे रखी है वो तो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए और इन दोनों का ऐड क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, बस। सेम एंड 10 रूल वहाँ पे अप्लाई होगा कि ये दोनों की दोनों नंबर तो क्या होंगे अपने सेम होंगे और इन दोनों का ऐड क्या होगा हमेशा 10 होगा, वहाँ पर हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है अब इसमें, बहुत ही सिंपल है, बस इतना हमें ध्यान देना है, प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हम देखते ही पहचान जाए कि कहाँ पर क्या लगाना है। देखो 6 से नेक्स्ट डिजिट कौन सी आती है 7 आती है, ये वाली 7 नहीं देखनी कि इसके बाद में 7 दे रखी, नहीं, हमें देखना है 6 से जस्ट नेक्स्ट क्या आता है, क्या आता है 7 आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है। 6 7 जा कितना होता है अपना 42 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 7 3 जा कितना हो गया 21, मतलब इससे जस्ट अगले नंबर की मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर लिख देना है और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है, तो क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, जैसे देख लेते हैं 42 इंटू 48 की देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। देखो इनका सम कितना बैठ रहा है अपना 10 बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, और ये दोनों के दोनों कितने दे रखे हैं हमें सेम दे रखे हैं 4 और 4, तो 4 इंटू क्या कर लेंगे हम 5 कर लेंगे, 4 5 जा 20 और 8 2 जा कितना होता है अपना 16, तो यही क्या हो गया अपना आंसर हो गया। क्लियर है, मज़ेदार ट्रिक है कि नहीं है। अब बात करते हैं कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम जैसे हमने करा यहाँ पर 84 इंटू 86 कर लेते हैं, तो देख लो यहाँ पर कितना आ गया, देखो 8 इंटू क्या करना है अपने को 9 करना है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इससे जस्ट अगला नंबर लेना है हर बार, ये मत कर देना, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है। 8 9 जा कितना होता है अपने पास 72 होता है और 4 6 जा कितना होता है अपने पास 24 होता है, तो यही क्या आ गया अपना आंसर आ गया। अब थोड़ा एक नंबर देखते हैं 51 इंटू 59, अब देख लो, अब इससे जस्ट अगला नंबर कौन सा होता है 6, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या रहा 6 5 जा कितना होता है अपने पास 30 होता है, 9 1 जा कितना होता है अपने पास 9 होता है। अब इसे ऐसे नहीं लिख सकते हम, नहीं, गड़बड़ क्या है, देखो आप जितने भी नंबर देख रहे हो ना सब क्या है 2 डिजिट्स में आ रहे हैं, तो हमें इसे भी क्या लिखना पड़ेगा हमेशा 2 डिजिट्स में लिखोगे। क्यों लिखोगे, इसका ये रूल है कि आपको 2 ही डिजिट्स में लिखना है।
क्लियर है। और इसमें बस एक ही कंडीशन ऐसी बनती है सेम एंड 10 रूल में, जहाँ पे 9 और 1 वाली कंडीशन होती है कि आपका 1 डिजिट में आता है, बाकी किसी में नहीं आएगा, क्योंकि आप 2 और 8 भी लेते हो ना तो वो भी 16 हो जाता है, और 3 और 7 लोगे 21 हो जाएगा। तो सबके सब किस में आने वाले हैं, 2 डिजिट्स में आएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर जो 9 और 1 आ जाता है, या इसे 9 कर दूं इसे 1 कर दूं, तो हमारा तब भी मल्टीप्लाई क्या आना है, इनका क्या आना है, हमारा 9 आना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट्स में लिखेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा 3009। इसे 2 में बनाने के लिए क्या करेंगे, 09 करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत, ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे हम। ठीक है, देखो हमको क्या करना है, बस प्रैक्टिस करते चलना है, इनके अच्छे से नोट्स बना लेना और फिर अपना इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। चलो अब थोड़ा रूल देखते हैं आगे मल्टीप्लाई का। ठीक है, अभी हम बहुत सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, नियर 100 के अप्रोक्स जो आते हैं, जो आपके 100 के पास में पढ़ेंगे, 200 के पास में पढ़ेंगे, 300 के पास में डिजिट्स पढ़ती हैं, उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करना है, 1000 के पास में पढ़ती है, उन तक की हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक कैलकुलेशन भी देखेंगे। बेसिक कैलकुलेशन कहने का मतलब क्या है, तो अब देखते हैं बेस 10 वाली। बेस 10 वाली से क्या मतलब है, जैसे 16 × 18 करना है आपको, तो कैसे करेंगे, देखो इसकी भी ट्रिक है। इसकी ट्रिक क्या है कि आपको क्या देखना है, देखो 10 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ये 10 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। ठीक है, ये ट्रिक जो है ना बेस 10 वाली है, इसी बेस पे जो है ना आपकी बेस 100 वाली भी बनेगी, बेस 200 वाली भी बनेगी, बेस 300 वाली भी बनेगी, सब इसी बेस पे बनने वाली है। तो इसे सीखते हैं कैसे। देखो अब हमने क्या करा, इन्हें ऐड करके लिख दो, या तो इसे और इसे ऐड कर लो या इसे और इसे ऐड कर लो। 18 और 6 को ऐड करा तो अपने पास कितना आ गया, 24। क्लियर है, सही है। अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दिया हमने, 6 से 8 जा कितना होता है हमारा, 48 होता है। अब इसमें क्या लिखना है, 1 डिजिट में लिखना है। 1 डिजिट में क्यों लिखना है, क्योंकि इसमें बेस क्या है, 10 है। क्लियर है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 यहाँ पर आ जाएगा और 4 किस में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, तो इतना कितना आ गया, 288 आ गया। लेकिन मैं जो ये आपको ट्रिक बस बताने के लिए बताई है, ये आपको अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि इससे जल्दी हम अपना बेसिक कैलकुलेशन से कर सकते हैं। ट्रिक भी हमें वहाँ पर अप्लाई करनी है जहाँ पर हमारा टाइम सेव होगा, ये नहीं कि हर जगह ट्रिक लगानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर आपका टाइम सेव हो रहा है बस वहाँ पर अप्लाई करनी है। देखो इसे हम सिंपल वे में कैसे देख सकते हैं, 16 × 18 करना है हमें क्या होता है, देखो अगर मैं 16 × 18 को क्या सोच लूँ माइंड में, 10 होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखो 16 10 से कितना होता है, 160 होता है। क्लियर है, और 16 8 से कितना होता है, 128 होता है। इतना तो हमें पता ही है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपल ऐड करके नहीं लिख सकते। ये कितना आ गया, 8 और ये 2, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपको इसमें ट्रिक अप्लाई करने की इसलिए नीड नहीं है, क्योंकि आप इसे जो है आसानी से खुद से माइंड में सोच के कर सकते हो। कैसे सोच के कर सकते हो भाई, हमें पता है 16 × 18 करना है, तो हमें या तो टेबल याद ही है, 16 8 से कितना होता है हमारा, 128 होता है, तो 8 चला गया हमारा और क्या चला गया, 12 कैरी में चला गया। और 16 6 से कितना होता है हमारा, सॉरी 16 1 से कितना होता है, 16 होता है। 16 और 12 को ऐड करा तो कितना आ गया, 28 आ गया। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर आपकी ट्रिक से टाइम बच रहा हो वहीं पर करो, वरना फालतू की ना ट्रिक याद करने की ज़रूरत है, ना ही उसमें टाइम वेस्ट करना है। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है मैथ्स में प्रैक्टिस करने के लिए, जितनी आप पता है क्या होता है, ट्रिक्स बनती कहाँ से, ट्रिक्स आपकी बनती है बेसिक से। तो बेसिक को अपना इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपकी ट्रिक्स भी फेल हो जाए। क्लियर है। अब देखो, अब बात करते हैं हम लोग, कोई भी कैलकुलेशन है, चलो हम बात करते हैं, मुझे 15 की मल्टीप्लाई करनी है 48 में करनी है। ठीक है, करनी है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, इस देखो जो पहली वाली ट्रिक है ना, ट्रिक मान लो उसे या कॉन्सेप्ट मान लो, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम इसे भी कर सकते हैं। देखो 15 × 40 की मल्टीप्लाई करो, 15 4 जा कितना होता है अपना 60 होता है, और एक जीरो लग जाएगी तो कितना हो गया, 600 हो गया। भाई अगर जो माइंड में क्या चलेगा, 15 × 40 चलेगा कि नहीं चलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में इसे कैसे तोड़ सकते हैं, 40 + 8 में तोड़ सकते हैं। सब माइंड में चलना चाहिए, लिखना नहीं है हमें कुछ भी। तो हमारा क्या आ गया, 600 आ गया। अब हम 15 8 जा करेंगे, 15 8 जा कितना होता है अपना 120 होता है। तो क्या लिख दिया यहाँ पर 120 लिख दिया, तो अपना आंसर कितना आ गया, 720 आ गया।
क्लियर है कि नहीं है? सिंपल हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही ट्रिक बना देना है। क्लियर है? अब बात करते हैं कुछ अलग नंबर्स की। मतलब जो आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, तो उसमें आप चक्कर में मत फंसना कि आप करो। जैसे चलो एक ले लेते हैं, मैंने आपको लिया 35 इंटू आपको करना है 4080 करना है। चलो 35 इंटू 48 करना है। क्लियर है? कर लेते हैं, देखो कैसे करेंगे। अब इसमें क्या करना है, 35 इंटू क्या करना है आपको, एक तरीके से 40 फिर प्लस 35 इंटू 8, ये तो माइंड में चलना ही चलना है आपने। अब इसे कैसे करेंगे, ठीक है हमें 35 इंटू 4 नहीं पता, एक मल्टीप्लाई करके देखें हम तो 35 का टेबल नहीं याद हमें, 35 4 जा नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे करेंगे, 35 2 जा कर लेंगे। 35 2 जा कितना होता है अपना 70 होता है, और ये 4 क्या है 2 का डबल है, तो हम क्या करेंगे 35 2 जा 70 और 70 2 जा 140, तो हमारा आंसर कितना आ गया 140 और एक जीरो ये वाली आ गई। क्लियर है? ऐसे कर लेंगे। अब 35 8 जा कर लेते हैं, 35 2 जा 70 हो गया, तो 8 जो है हमारा 2 का कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसे 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जा कितना होता है अपने पास 28 होता है। क्लियर है? और एक जीरो वो वाली आ गई थी जो 70 में बनी थी। क्लियर है? तो हमारा कितना आ गया 0 और ये 8 और ये कितना आ गया 6 और 1, तो यही क्या है अपना आंसर है। क्लियर है? बस हमें कुछ नहीं करना, अपना देखना है कि कहाँ पर क्या अप्लाई करके हम जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना होता। ठीक है? अब बात करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स की बात करेंगे हम लोग जिनके जैसे 5 हो गया हमारा, 25 हो गया, 125 हो गया, ठीक है, 625 हो गया, जो इस टाइप के जो 5 के मल्टीपल में चलते हैं। ठीक है? उन वाले नंबर्स को कैसे करते हैं देखो, जैसे कोई भी नंबर है हमारा 734 है, उसकी हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। एक तो क्या तरीका है हमारे पास कि हम इसकी 5 में मल्टीप्लाई करके देखें। देखो देखते हैं, 5 4 जा कितना हो गया 22 कैरी गया, 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी गया, 5 7 जा 35 और 1 कितना आ गया 36। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी जल्दी कैसे लिख सकते हैं, हम इसे क्या करेंगे 734 इंटू 5 है ना, इसे माइंड में क्या सोचेंगे 5 को 10/2। भाई ये क्या होता है 10/2 होता है कि नहीं होता। अब जैसे ही 10/2 सोचा तो ये माइंड में क्या बन गया हमारा, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, ये हमारा क्या बन के आ गया 7340 आ गया। ठीक है? नंबर ये लिखा हुआ, ये बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, वरना पेन पेपर चलाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे, एक जीरो आगे लगा के। हमने क्या करा 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, तो हमारा कितना बच गया यहाँ पर 1 कैरी चला गया 13 हो गया, 2 6 जा 12, 1 कैरी चला गया, 2 7 जा 40 और एक जीरो आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 2670। क्लियर है कि नहीं है? इसे हमें ऐसे कर लेना है, तो हमारा वो आपको देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा सुटेबल हो। मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू डिवाइड। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग इससे आगे। ठीक है? अब बात करते हैं, जैसे हमें कोई भी नंबर लेना है 25 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने 376 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है? 25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, क्या माइंड में चलना चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं करके देखनी 25 से, 100/4 करेंगे हम यहाँ पर। तो 4 से डिवाइड करना ज़्यादा इजी है 25 से मल्टीप्लाई करने के कंपेयर में, तो कर लेते हैं। देखो भाई 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 जा 36, 1 गया, 4 4 जा 16, पूरा पूरा कट गया ये तो, और आगे 2 जीरो आ गए, यही क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। अगर जो आप 25 से करते तो ज़्यादा टाइम लगता। अब हम कोई और नंबर लेके देख लेते हैं, जैसे 733 इंटू 25 करना है, या 25 नहीं लो 125 करना है। क्लियर है? अब देखो 125 है तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, हमारा 125 को क्या लिख सकते हैं 1000/8। देखो आप डिवाइड करोगे ना दोबारा से 125 ही आ जाना, चाहे तो करके देख लो, एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कोई मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, ये सच में ट्रिक नहीं है, ये आपका बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे आप डेवलप किया आपने, और कुछ भी नहीं है। सॉरी। अब देखो यहाँ पे क्या है, 8 से हमने डिवाइड करा, 8 1 जा 8,
8 1 जा 8 चला गया, यहाँ पर 2 बच गया हमारा, 8 2 जा 16, कितना बच गया अपने पास 4 बच गया, 8 5 जा 25। क्लियर है कि नहीं है? अब इसे 8 से कर लेते हैं, 8 इसे हमने 8 से डिवाइड कर लेते हैं, 8 1 जा 8, इसलिए हमने क्या लिखा था 125 को ये लिख लेते जिससे कि हम 8 से इसे डिवाइड कर सकें। 8 से डिवाइड करा तो 8 9 जा 72, 1 हमारा किस में चला जाएगा, कैरी में चला जाएगा, हो कितना गया हमारा 13 चला गया। 8 1 जा 8, कितना बचा अपने पास 5 बचा, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पर एक तरीके से 50 हो गया। तो हमने 50 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 6 जा कितना होता है 48 होता है, तो अगेन हमारा कितना बच गया 2 बच गया, तो कितना हो गया 20 हो गया। 8 को जब 20 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया, अगेन क्या बच गया 4 बच गया, 40 हो गया, 8 5 जा कितना हो गया अपने पास 40 हो गया। ठीक है, तो ये हमने देख ली। अब देखो इसे और जल्दी करने के लिए हमें क्या करना है, इसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा था, हमें बस ये 125 की जगह अगर जो मल्टीप्लाई में है तो सीधा सीधा क्या करना है, आपको 8 से डिवाइड कर देना। क्लियर है, समझ में आया? देखो आगे की ट्रिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम आपको नियर बाय 100 की मल्टीप्लाई सिखाएंगे, 3 नंबर्स 3 डिजिट्स की कैसे आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, सब कुछ सिखाने वाले हैं। मल्टीप्लिकेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर से भी फास्ट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर जो आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप उसे प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।